दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो चुनाव परिणाम बिहार के सामने आए हैं और कि जिस पार्टी को जितने वोट या कि जितने उम्मीदवार जीते हैं वो सारा विवरण आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा नेता कि यदि बिहार में एनडीए जीता तो नीतीश कुमार ही उनके सीएम बनेंगे। तो इस बात को भाजपा नेताओं ने, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई और नेता हो, उनके चेहरे का फायदा तो उठाते रहे, उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ते रहे, क्योंकि जो पकड़ नीतीश कुमार की है सामाजिक समूहों में, जातीय समूह में, आज भी किसी की नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कई बार पत्रकारों द्वारा पूछने या मीडिया में सवाल उठने के बावजूद ये कभी नहीं घोषणा की कि यदि एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है तो वो नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगा और किसी को बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा था जब उन पर दबाव पड़ा कि आप बताएं क्या आप चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये चुनाव के बाद कौन बिहार का सीएम बनेगा ये तो एनडीए के विधायक ही तय करेंगे, उनका बहुमत जिसको होगा वो सीएम तय करेंगे, मैं सीएम तय करने वाला कौन होता हूँ। तो दोस्तों, अमित शाह जी की इस दावे से नीतीश कुमार के इस बार फिर सीएम बनने पर शंका उत्पन्न हो रही है। बल्कि शंका ही नहीं, ये बिल्कुल अंतिम तौर से तय लग रहा है कि जिन हालातों में भाजपा नंबर 1 पार्टी के रूप में बिहार में उभरी है और जब जेडीयू के 85 और भाजपा के 89 विधायक जीते हैं, तो इतने सुनहरी मौके को वो अपने हाथ से क्यों जाने देंगे। और कई एनडीए के नेता या भाजपा के नेता अब दबी जबान कह भी रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि इस बार भी भाजपा ने अपना सीएम बिहार में नहीं बनाया तो संभवतया ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। और एक भाजपा नेता ने कहा भी था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे धाकड़ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में भाजपा अपने दम पर अपना सीएम बनाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा दशकों से बिहार में अपना सीएम बनाने के लिए तड़प रही है, और जो हालात बने हैं और जो एनडीए गठबंधन को जबरदस्त जनता का समर्थन मिला है और भाजपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है, इन हालातों में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि भाजपा सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार को बिठाएगी, बल्कि हर हालत में इस बार वो अपना ही सीएम बिहार में बनाएगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अकेले दम पर तो उनकी 89 सीट हैं, 89 सीट है। यदि पलटू राम पलट गए, नीतीश कुमार पलट गए और वो आरजेडी के साथ मिल गए, तो क्या चचा भतीजे जो बहुमत चाहिए 122 से ज़्यादा सीटें जुटा लेंगे? और क्या भाजपा नेतृत्व जो केंद्र में भी सत्ता में है, आरजेडी और जेडीयू यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार को ऐसा कदम उठाने की इजाज़त देगा? हमारा तो ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कि पहली बात तो विपक्षी दलों की या चाचा भतीजे की जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बना लें, ऐसा भाजपा होने नहीं देगी। और भाजपा के डर से जो और छोटे छोटे एनडीए के नेता हैं वो आरजेडी या विपक्षी दल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना रास्ता साफ करने के लिए
लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उन नेताओं पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं जो अंदर खाने जेडीयू के नेता होते हुए भाजपा के खेमे में अपना हलवा पका रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भाजपा की ओर झुके लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के पद से हटा दिया है। लेकिन दोस्तों, खिचड़ी ये भी पकाई बताई जा रही है या पकती दिखाई दे रही है कि भाजपा नीतीश कुमार को केंद्र में कोई पद देकर, चाहे उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दे या ये भी कह सके या राष्ट्रपति का उन्हें राष्ट्रपति पद का लालच दे दे और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम का ऑफर दे दे, उन हालातों में नीतीश कुमार शायद मान जाएं। आवाज़ तो यहाँ तक भी निकल कर आई है कि भाजपा नेता या एनडीए के नेता नीतीश कुमार को 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित करना चाहते हैं यदि नीतीश कुमार भाजपा को सीएम पद सौंप दे और भाजपा का बिहार में सीएम बनने दे। लेकिन दोस्तों, हमें लगता नहीं है कि नीतीश कुमार आसानी से झुक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इन चुनावों में अपना प्रदर्शन 200% सुधारा है, पिछले 2020 के चुनावों के मुकाबले उन्होंने अपनी 42 सीटों को 85 सीटों तक पहुंचाया है, तो वो क्या आसानी से सीएम की कुर्सी को भाजपा को सौंप देंगे? दोस्तों, ऐसा लगता तो नहीं है और जो हालात बने हुए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या सीएम आसानी से सीएम की कुर्सी को छोड़ देंगे, ये आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। दिन क्या, 2-4 दिन की बात है। तो कौन बनेगा सीएम, ये अभी भविष्य के गर्म में छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होगा इस पर हम आगे भी नज़र रखे हुए हैं और आप भी नज़र रखिए। लेकिन हम तो अंतिम तौर पर यही कहेंगे कि भाजपा अपना सीएम बनाएगी और दबाव डालकर नीतीश कुमार को कोई ऑफर देके उनको शांत कर देगी, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।